हम ये प्रोसीजर ईवीएम का इसलिए लेके आए हैं कि जल्दी वोट कंडक्ट हो जाए, लेकिन इतना समय लग रहा है और कैमरे जो है वो प्रॉपर नहीं है। कैमरों का रुख पता नहीं कुछ अजीब सी तरह के डायरेक्शन में किया गया, ऐसा लग रहा है जैसे लापरवाही बरती गई। आधार कार्ड के बावजूद भी वोट नहीं डालने दे रहे अधिकारी, ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चंद्रशेखर आजाद का बड़ा आरोप, बीजेपी के दबाव में अधिकारी नहीं करने दे रहे हैं मतदान। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान जारी है। बिजनौर, मुरादाबाद, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, सहारनपुर, रामपुर और पीलीभीत, इन सीटों पर मतदान लगातार जारी है। जाट मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में पहले चरण में बीजेपी के लिए कई चुनौतियां हैं जिनका सामना बीजेपी को करना है। पिछले चुनाव की बात करें तो पहले चरण की 8 सीटों में से 5 पर सपा बसपा गठबंधन और 3 सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा था, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। जाटलैंड में जयंत चौधरी बीजेपी के साथ है, तो पिछले मुकाबले इस बार पहले चरण की 8 सीटों पर बीजेपी कितना कमाल कर पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो 8 सीटों पर मतदाता गर्मी और कड़ी धूप में भी अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कई बूथों पर ईवीएम खराब होने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं, जिसको लेकर भीम आर्मी के चीफ और नगीना से प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 10 से ज्यादा ईवीएम खराब हुई है। उन्होंने कहा कि जल्दी वोटिंग हो जाए इसलिए ईवीएम आई, लेकिन ईवीएम मशीन से भी समय लग रहा है और मशीनें खराब हो रही है, जो सही नहीं है, और कैमरे लगे हैं वो भी काम नहीं कर रहे, ये कहना है चंद्रशेखर आजाद का। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी के ही गांव में ईवीएम मशीन काम नहीं कर रही है। साथ ही हर बार की तरह चुनाव में जिस तरह से विपक्ष यह आरोप लगाता आ रहा है कि बीजेपी के दबाव में अधिकारी वोट डालने नहीं देते हैं, तो इस बार भी चंद्रशेखर आजाद ने अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि आधार कार्ड होने के बावजूद भी अधिकारी वोट डालने नहीं दे रहे हैं। क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर आजाद ने, वो आपको सुनाते हैं। मैंने देखा कि 10 से ज्यादा मशीनों खराब होने की सूचना अभी, और बड़े ताज्जुब की बात है कि हम ये प्रोसीजर ईवीएम का इसलिए लेके आए हैं कि जल्दी वोट कंडक्ट हो जाए, लेकिन इतना समय लग रहा है और कैमरे जो है वो प्रॉपर नहीं है। कैमरों का रुख पता नहीं कुछ अजीब सी तरह के डायरेक्शन में किया गया, ऐसा लग रहा है जैसे लापरवाही बरती गई। अभी मेरे पास जो रिपोर्ट है उनके अनुसार जहां से ओम कुमार प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनके खुद के गाँव की मशीन मेसरी जट 206 नंबर नगीना, वो अभी तक चालू नहीं हुई है। बूथ 123 मोहल्ला अफगानान शेरकोट की मशीन चालू, अभी बहुत बड़ी मुश्किल कराई, 1 घंटे में 8 बज गए हैं, 8:15। बूथ संख्या 24 नजरपुर बिलोच नूरपुर, वहां की मशीन नहीं चल रही है। और एक शिकायतें मिली है सहारनपुर, जो कि शुरू के दिन से कहा जा रहा है कि वो पूरा शिकायत के साथ खड़ा है, वहां आधार कार्ड के बावजूद भी वोट नहीं डालने दे रहे अधिकारी, ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह की जो सरकारी दबाव में, सरकार के दबाव पुलिस अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये गलत है। अगर सरकार इस तरह की रवैया अपनाएगी, दबाव बनाएगी, तो फिर इसके लिए हम कुछ दोपहर बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। चंद्रशेखर आजाद अभी और भी बूथ पर पहुंचे, मैं सभी बूथों पे जाऊंगा, जहां ईवीएम में गड़बड़ी होगी वहां भी जाऊंगा, और जहां इस तरह से कोई गुंडागर्दी होगी वहां भी जाऊंगा। जहां जिस तरह से दबाव बनाने का काम यहाँ के लोकल नेताओं द्वारा भाजपा किया जा रहा है, उन सभी बूथों पे जाऊंगा। और मैं चाहता हूँ मीडिया भी जाकर दिखाए किस तरह गुंडागर्दी यहाँ की जा रही है अकेले चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए। तो सुना आपने, चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं कि अधिकारी बीजेपी के दबाव में है और वो लोग मतदाताओं को अपने मतों का इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं। वैसे ये कई चुनाव में देखा गया है कि कोई न कोई कमी निकालकर अधिकारी मतदाताओं को वोट डालने नहीं देते हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। और रामपुर उपचुनाव में भी आपको ये देखने को मिला था। रामपुर क्या, बाकी कई लोकसभा सीटों में, कई विधानसभा सीटों पर ये अक्सर चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान देखने को आपको मिल जाता है, जब विपक्ष ऐसे गंभीर आरोप लगाता है। वैसे चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव में गड़बड़ी की आशंका तो पहले ही जता दी थी और इलेक्शन कमीशन से भी उन्होंने शिकायत की थी, और भाजपा पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप भी उन्होंने लगाया था। इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत भी करते हुए कहा था कि नगीना में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए ग्राम प्रधानों, बीडीसी सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों और आंगनबाड़ी
राशन डीलर और सरकारी कर्मचारियों को डरा धमकाकर भाजपा के पक्ष में वोटिंग करने का दबाव बना रही है। सत्ताधारी दल के लोगों पुलिस प्रशासन द्वारा खासकर मुसलमानों और सिखों के इलाकों में गड़बड़ी करने और उन्हें मतदान से वंचित करने की साजिश करने की अनैतिक कोशिश की जा रही है। उन्होंने मतदान से पहले ही ये बड़ा आरोप लगाया था। क्या कुछ कहा था, जरा वो भी आप सुनिए। आज की प्रेस वार्ता का संबंध इस बात से है, ये जरूरी भी हो गया कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता का शासन, जिसमें संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि कोई एक पैसा भी खर्च नहीं होता है वोटर का। वोटर अपनी मर्जी से निर्भीक होकर, निडर होकर अपनी वोट का प्रयोग करके जिस व्यक्ति को वो चुनना चाहता है उसको वोट दे सकता है। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखती। इसलिए उनके यहाँ के विधायक और उनके नेता, उनकी पार्टी के पदाधिकारी, यहाँ के प्रधानों को, बीडीसीओ को, जिला पंचायत सदस्यों को जिस तरह से अपने घरों पे बुला बुला के, कार्यालय बुला बुला के धमका रहे हैं, वो इस बात का स्पष्टीकरण है कि भाजपा की जो पूरी टीम है, चुनावी टीम भी और उनके नेता भी, वो घबरा गए हैं और वो बौखलाहट में जनता को कीड़े मकोड़े समझने की गलती कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर जो प्रधान उनके पक्ष में काम नहीं करेगा, चाहे तो प्यार से काम कर दे या अदरवाइज वो उसका बस्ता रखवा देंगे, उसको परेशान करेंगे, उसको प्रधानी नहीं करने देंगे। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, चुनाव अपनी जगह सही है, लेकिन अगर कोई अनावश्यक ऐसी कार्रवाई करता है जो इलीगल है, असंवैधानिक है, उसके खिलाफ मजबूत से मजबूत संघर्ष करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो सुना आपने, मतदान से पहले ही चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया था। और आज सुबह चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया था और लिखा था कि बाबा साहब ने कहा था कि पहले रानी के पेट से ही राजा जन्म लेता था, लेकिन मैंने अब यह व्यवस्था की है कि राजा अब रानी के पेट से नहीं, मतदान पेटी से पैदा होगा। नगीना लोकसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं, आपका एक एक वोट नगीना के साथ साथ प्रदेश और देश के भविष्य का फैसला करेगा। साथियों, मैंने अपना फर्ज अदा किया है, आप अपना फर्ज अदा कीजिए। तो तमाम तरह के आरोप मतदान वाले दिन विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष पर लगाते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह हकीकत भी है कि अधिकारियों पर सत्ता पक्ष का दबाव जरूर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बता दें कि नगीना लोकसभा सीट से इस बार चंद्रशेखर आजाद चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इस सीट से सपा, बसपा और बीजेपी तीनों ने अपने अपने उम्मीदवारों को भी उतारा है। ऐसे में इस सीट की लड़ाई दिलचस्प है। आप देखते रहिए 4PM।